हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं डॉक्टर प्रियंका यादव और आज हम बात करेंगे ऐसे कौन से कारण हैं जिसके चलते प्रेगनेंसी रुकने में दिक्कत आती है और उसको हम कैसे ठीक करें। तो देखो, यहाँ पर एक हम आपको बात बताते हैं। अभी कुछ ही दिन पहले एक पेशेंट आया हमारे यहाँ, जो सब फाइल और मेडिसिन लेके आते हैं। उसमें उन्होंने एक मेडिसिन दिखाई जो जनरली सब लेते हैं एलोपैथिक में, क्योंकि ये एक ट्रीटमेंट है। पीरियड के सेकंड डे से 5 दिन तक लेने वाली दवाई रहती है, जिससे अंडा बनता है। फिर फॉलिकुलर स्टडी करते हैं, फिर वो अंडा बना तो उसको रप्चर करने के लिए एक इंजेक्शन देते हैं। अब यहाँ पर पेशेंट को वो दवाई का डोज ऐसा रहता है 2.5 में लेनी रहती है ना। अब उसका भी डबल डोज दिया था, यानी कि 5, और वो दी थी 21 दिन तक, यानी कि एक दिन में 3 गोली, वो 5 mg वाली, दोपहर में 1, रात में 2, ऐसे करके उसको 20 दी। फिर भी जाके उनका अंडा नहीं बन रहा था। फिर उसके बाद उन्होंने इतने ज़्यादा इंजेक्शन भी दिए, फिर भी अंडा नहीं बन रहा था। और यदि उसका AMH का रिपोर्ट हमने देखा तो वो ठीक था। तो यहाँ पे काफ़ी बारी हम देखते हैं कि एक ही ट्रीटमेंट रहती, वो दवाई देते, उससे 1 महीना अंडा नहीं बना तो इतना हाई डोज, डबल डोज देते हैं, फिर इस तरह से 3 गुना कर देते हैं। फिर इंजेक्शन, FSH के इंजेक्शन्स देते हैं, फिर जाके बोलते 2-3 महीने के बाद के IVF करो। लेकिन जो मेन रीज़न होता है उसके ऊपर काम ही नहीं करते हैं। इतने ख़राब रिपोर्ट भी नहीं होते हैं कि आपको वहाँ पे इतना हाई डोज में सब देना पड़ता है। एक लेवल पे जब 1 महीना अंडा नहीं बना तो छोड़ दो, दूसरे महीने ऐसे ही देखो, वापस से देखो। डबल डोज लेने की या इंजेक्शन, और उसके में भी हाई डोज जाने की ज़रूरत नहीं है। कभी कभार स्ट्रेस के चलते बहुत सारे रीज़न रहते हैं, नहीं बना है तो आप यदि डोज बढ़ाते चले जाएंगे और इस तरह से इंजेक्शन तक जाएंगे तो एक लेवल पे खुद के हार्मोन काम करना ही बंद कर देंगे, और इतनी ज़्यादा दिक्कत आएगी कि बॉडी उससे रिकवर होने में 5-6 महीना ले लेगी। फिर बॉडी रिस्पॉन्स ही नहीं करेगी, और आप चाहे कितना भी ट्राई करेंगे नेचुरल तो भी दिक्कत आएगी। तो पहले तो डोज यदि बढ़ाते रह रहे तो आप वहाँ पे बढ़ाते मत जाओ, बॉडी को टाइम दो, 1 महीना छोड़ दो, कोई ट्रीटमेंट ना लो, बॉडी को टाइम दो, दूसरे महीने फिर चेक करो आप। ये नहीं कि डबल या 3 डोज या इंजेक्शन के ऊपर चला जाए। तो अंडे बनने में दिक्कत आना ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन अभी रीज़न हो गया है प्रेगनेंसी नहीं रुकने का। ज़्यादातर 10 में से 9 जब मेरे पास नया पेशेंट आता है, एक ही कंप्लेंट रहती है कि मैं फॉलिकुलर करा रही 3-4 महीने से अंडे नहीं बन रहे हैं, रप्चर नहीं हो रहा है, इंजेक्शन लेने के बाद भी रप्चर नहीं होता है, सिस्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो अब क्या करें? अभी मैंने बताया, 1 महीना छोड़ दो, नेचुरल तरीके से बॉडी को रिकवर होने दो, हार्मोन प्रोफाइल कराइए और होम्योपैथिक मेडिसिन लीजिए। हमारे यहाँ हम होम्योपैथिक मेडिसिन देते हैं, फॉलिकुलर कराते कि देखो अंडा बन रहा नहीं, आपका एक ही बार हम दवाई देते, पीरियड के सेकंड डे जो अपॉइंटमेंट रहती है उसमें ही दवाई देते हैं। उसी दवाई से आपका अंडा बनेगा, अपने आप रप्चर होगा, इम्प्लांटेशन होगा। नेक्स्ट अपॉइंटमेंट हमारी डायरेक्ट अगले महीने आएगी, बीच में कोई दवाई हम चेंज नहीं करते हैं। एक ही वही सेम दवाई से आपके खुद के ही हार्मोन इतने अच्छे से काम करेंगे, FSH, LH, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, और खुद के हार्मोन काम करेंगे तो वहाँ पर आपका अंडा बनेगा, वो इम्प्लांट होगा। एक क्वालिटी मेंटेन करना भी ज़रूरी है। अब आप जैसे तैसे करके इतने हाई डोज में अंडा बना भी लेंगे, वो इम्प्लांट तो नहीं होगा, क्योंकि सब हार्मोन आपने बिगाड़ दिए हैं। तो आपके खुद के हार्मोन के ऊपर काम करना है। तो एक तो होम्योपैथी दवाई से अंडे बनाते हैं, जो बीच में कुछ भी चेंज नहीं करना होता है, अपने आप बनते हैं, रप्चर होते हैं। इम्प्लांटेशन की मेडिसिन भी उसी में रहेगी। तो एक तो ये, दूसरा हम डाइट बताते हैं जिससे आपके खुद के जो हमने बताया, फिर से LH, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन वो नॉर्मल रह के आपका इम्प्लांटेशन अच्छा से हो जाए। एक्सरसाइज भी इतनी ज़रूरी है। तो सब चीज़ों के ऊपर काम करेंगे तो अंडे बनने लगेंगे। कभी आप इस तरह से डोज ना बढ़ाओ या IVF का डिसीजन ना लो, उससे पहले एक हमारी अपॉइंटमेंट लीजिए। यहाँ पे नंबर दिया गया है, हमारी टीम आपको आगे गाइड करेगी। वहाँ पे व्हाट्सएप पर इतना मैसेज करना है, मुझे आपकी अपॉइंटमेंट चाहिए, आगे हमारी टीम आपको गाइड करेगी। तो वहाँ पे पहले तो बॉडी को टाइम दो, नेचुरल तरीके से होम्योपैथी से आप वहाँ पे कंसीव करने का ट्राई करें। दूसरा रीज़न रहता है, अभी हमने आगे बताया, इम्प्लांटेशन में, यानी कि जो लाइनिंग रहती है, ये रहेगी एंडोमेट्रियम लाइनिंग, वो नहीं बनती है, उसका लाइनिंग काफ़ी कम रहता है। और मैंने अभी बताया, जैसे तैसे करके अंडा बना लिया, इम्प्लांटेशन में दिक्कत आ रही है। तो इम्प्लांटेशन के लिए होम्योपैथिक मेडिसिन तो रहेगी,
दूसरा वहाँ पे एक्सरसाइज भी करनी है, तीसरा डाइट भी। तो यदि आपका इम्प्लांटेशन नहीं हो रहा है तो वहाँ पे डाइट में आप आयरन अच्छा रखो। पहले तो अपना विटामिन लेवल अच्छा रखना ज़रूरी है, तो आयरन अच्छा रखो, हीमोग्लोबिन लेवल अपना चेक कराइए, तो मल्टीविटामिन लेना ज़रूरी है, आयरन की टेबलेट लेना ज़रूरी है और विटामिन डी लेना ज़रूरी है। ये 3 चीज़ें यदि आपकी बॉडी में डिफिशियंसी रहेगी, प्रॉपर नहीं रहेगी, तो इम्प्लांटेशन में दिक्कत आएगी। तो बदल बदल के विटामिन लेना ज़रूरी है, एक ही विटामिन ले लिया ऐसा नहीं। आज आपने ये लिया, दूसरे महीने ये लिया, तीसरे महीने, तो हर एक विटामिन के ऊपर काम करेंगे तो जल्दी से जल्दी कंसीव हो जाएगा। तो इम्प्लांटेशन रेट के लिए विटामिन अच्छा रहना चाहिए, एक्सरसाइज करनी, और तीसरा अभी विंटर अच्छा है तो आप डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं ABC जूस, यानी कि आप आंवला, बीटरूट, कैरेट, और पालक अच्छी आती है तो पालक भी आप डाल सकते हैं। तो ये 3 चीज़ें लेंगे तो इससे आयरन भी मिलेगा, आपको माइक्रो मिनरल्स भी मिलेंगे, फोलेट भी मिलेगा, और विटामिन C रहेगा तो वो एब्जॉर्ब भी होगा। तो ये जूस आप बना के पी सकते हैं, बहुत ही अच्छी तरीके से इम्प्लांटेशन में हेल्प करता है। तो ये बात हो गई अंडा बनाने की, इम्प्लांटेशन की, और तीसरा रहता है कि आपके लास्ट के टाइम पे कुछ ऐसी गलतियां हो जाती है जिससे वहाँ पे रुकी हुई प्रेगनेंसी भी निकल जाती। जी हाँ, 20% केसेस में ऐसा फील करते पेशेंट, इस महीने मेरी रुक गई थी, मुझे कोई ना पीरियड के सिम्टम थे, ना ही मुझे कोई ऐसा प्रेगनेंसी का सिम्टम उल्टा मुझे फील हो रहा था, तो लेकिन फिर पीरियड आ गया। तो लास्ट के 4-5 दिन आप रिलेशन और हेयर वॉश बंद कर देंगे। अब यहाँ पे काफ़ी बार मुझे बोलते पेशेंट कि मैं तो वर्किंग हूँ, ये हेयर वॉश मुझसे नहीं हो पाएगा, या मेरा व्रत था मैंने हेयर वॉश कर लिया, या फिर मुझे कहीं जाना था मैंने हेयर वॉश कर लिया। तो ये चीज़ें इतनी ही वहाँ पे आपको परेशान करेगी कि इम्प्लांटेशन फेल कर देगी। यदि आप मानेंगे उस चीज़ को तो जल्दी से वहाँ पे रिजल्ट मिलेगा। तो लास्ट के 4 दिन, लास्ट के 4 यानी कि 26 दिन की साइकिल है तो 22 दिन से, 28 दिन की साइकिल है तो 24 दिन से, 30 दिन की साइकिल है तो 26 दिन से, इस तरह से आपकी जो साइकिल रहती है उसके लास्ट के 4 दिन आप वहाँ पे रिलेशन हेयर वॉश बंद कर देंगे ताकि इम्प्लांटेशन फेल ना हो जाए। तो ये 3 ऐसी चीज़ है जो आप वहाँ पे फोकस रखेंगे, यानी कि अंडा भी अच्छा बनना चाहिए, इम्प्लांटेशन होना चाहिए, लास्ट में फेल नहीं होना चाहिए। और सबसे एक मेन चीज़ कि आप अपने ऊपर तो सब काम करते, लेकिन सामने हस्बैंड की रिपोर्ट को भी देखना। यदि उसमें दिक्कत होगी तो वहाँ पे सब ठीक है बोलने से ठीक नहीं होगा, प्रेगनेंसी नहीं रुकेगी। तो हस्बैंड की रिपोर्ट कराइए, मैक्सिमम 1-2 महीना ट्राई करो, ना रुके तो हस्बैंड की रिपोर्ट सबसे पहले कराइए। यदि उसकी रिपोर्ट में दिक्कत है, 1 महीना दवाई ली तो वो ठीक नहीं होगा, वापस से रिपोर्ट करके चेक कीजिए ठीक हुआ है नहीं हुआ। और यदि आपने ली दवाई फिर भी ठीक नहीं हो रहा तो होम्योपैथिक मेडिसिन बेस्ट है, आप वहाँ पे हमारी अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। हस्बैंड की रिपोर्ट विदिन 1 to 2 मंथ ठीक हो जाती है। यदि उसके चलते IUI बोला है, बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, 0 काउंट तक 4 से 6 महीने में ठीक हो जाता है। तो इस तरह से ओवरऑल अंडे पे, स्पर्म पे और इम्प्लांटेशन पे काम करेंगे, इजीली जल्दी से आप कंसीव कर जाएंगे। जैसे हमने आगे बताया, यहाँ पे हमारा नंबर है, हम आनंद में गुजरात में, आप हॉस्पिटल विजिट भी कर सकते हैं। तो टेलीफोनिक करो या फिर ऑनलाइन कंसल्ट करो, लेकिन होम्योपैथिक मेडिसिन चालू कीजिए, फिर आपको पता चलेगा कि आपकी बॉडी में कितने अच्छे से, कितने इजीली आप रिकवर हो पाएंगे, अंडे भी बनने लगेंगे, जल्दी से जल्दी कंसीव कर लेंगे। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपके लिए बिल्कुल फ्री है, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, हर एक डिजीज़ के ऊपर डिटेल वीडियो आप वो देख सकते हैं। और वीडियो आपको अच्छा लगा तो उसको लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड, फिर जल्दी से मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय।